चरपोखरी प्रखंड के सीआरडी पंचायत से आप भावी पैक्स उम्मीदवार हैं। आप पैक्स के चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? पहले तो अपना शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम है विनोद कुमार हुआ। अच्छा। हम ग्राम बरनी के रहने वाले हैं और हम पेशे से एक शिक्षक हैं जो चरपोखरी बाजार के अंतर्गत करीब 20 वर्षों से संस्कार हम शिक्षा सदन में जो विद्यालय है उसका संचालन कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में तो हम समाज सेवा कर ही रहे हैं। हमारे मन में विचार आया कि हम अपने पंचायत की जनता का भी सेवा करें और उसी को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में तो हम सेवा दे ही रहे हैं क्षेत्र के प्रखंडवासियों को, अपने पंचायत वासियों को पैक्स का चुनाव लड़के और विजयी होके और जो मेरा कार्य है उसका साकार रूप दूँ ताकि सारे किसानों का धान का जो उचित मूल्य है ससमय मिले। उसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। आपका फर्स्ट टाइम चुनाव है? हमारा इसके पहले हम 2019 में भी चुनाव लड़े हुए थे जिसमें हम तीसरे नंबर पर थे। अच्छा, आपके पंचायत सीआरडी पंचायत में क्या क्या किसानों की समस्या है? हमारे सीआरडी पंचायत के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी धान की जो खरीद होती है वो समय से हो नहीं पाती है। 20 के लोग जो हैं, जो हमारे अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उनको कुछ लोग अपने काबू में करके रखे हैं और उन्हीं के अंतर्गत वो कार्य करते हैं। बाकी जितने भी किसान हैं वो बेचारे अध्यक्ष के दरवाजे पे अपने पैसों के लिए दौड़ लगाते रहते हैं, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं होता है, निराश होकर वापस लौट आते हैं। हम जब अपने फील्ड में भ्रमण करने के लिए जाते हैं, अपने अभिभावकों से मिलने के लिए जाते हैं, किसान बंधुओं से जब हम मिलने के लिए जाते हैं तो किसान की तरह तरह की समस्याएं हमारे सामने आके खड़ी होती हैं। कुछ किसान ऐसे हैं वो अपने वर्तमान अध्यक्ष को पैसा तो दे दिए हैं, धान दे दिए हैं, लेकिन अभी तक साल गुजरने के बाद पैक्स चुनाव सर भी आ गया, लेकिन अभी तक उस किसान का पैसा नहीं मिल पाया है। और उस किसान की ऐसी स्थिति है कि उनके घर में बच्चे बीमार हैं जो आज गुजर जाएंगे कि कल गुजर जाएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। कितने किसान ऐसे हैं कि उनकी पत्नी बीमार है, कितने किसान स्वतः हैं कि उनके लीवर तक डैमेज हो गया है और वो दरवाजे पे जाके दस्तक लगाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि भाई अध्यक्ष साहब हमारा जो पैसा है कम से कम वो पैसा जो है ना वो नहीं, खुद का पैसा नहीं दे पाते हैं, वो पैसा तो हमें दे दीजिए, लेकिन वो भी पैसा उस किसान को नहीं मिल पाता है, जबकि उस किसान के नाम पे खरीदारी हो चुकी है, उसकी पैसे की निकासी हो सकती है, उसके बावजूद उस किसान की देता है। यदि आप चुनाव जीत के आते हैं तो क्या क्या हम अपने स्तर से भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि हम अपने स्तर से समझते हैं कि चरपोखरी प्रखंड के अंतर्गत हम 20 सालों से संस्कार शिक्षा सदन का संचालन कर रहे हैं और हमें ये लगता है कि हम जिस रूरल एरिया में हैं और जिस रूरल एरिया में हमारा विद्यालय अवस्थित है, हम अपने अनुसार भरसक कोशिश करते हैं कि करीब करीब सभी लोग प्रसन्न रहें और हमारे कार्य से संतुष्ट रहें। और अभी तक छिटफुट घट बातों को छोड़ के हमारे यहाँ जितने भी बच्चे जुड़े हैं और बच्चों के अभिभावक जुड़े हैं, करीब करीब हमें लगता है कि 100% लोग हमारे कार्य से संतुष्ट हैं। ये अपने सीआरडी पंचायत के किसान वासियों से क्या आग्रह कीजिएगा? हम अपने प्रखंड वासियों के किसानों से यही आग्रह करेंगे कि हमारे यहाँ कार्य, क्योंकि हम एकाएक घर से निकल के सड़क पे नहीं आए हैं, हम समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के ही क्षेत्र में 20 वर्षों से अपने प्रखंड वासियों को, खास करके हम अपने पंचायत वासियों को, करीब करीब ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर के बच्चों को हमने शिक्षा नहीं दिया। हम अपने बुद्धि से, विवेक से और जितने सीमित संसाधन हैं उसी में हम अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम करते हैं और हम अपने प्रखंड के किसानों से यही आग्रह करना चाहते हैं कि यदि आपको लगता है कि हम अपने विद्यालय के माध्यम से बच्चों को सेवा यदि सही ढंग से दे रहे हैं, यदि ये दायित्व पैक्स अध्यक्ष का भी दायित्व यदि हमें मिलता है तो हमारा भरपूर कोशिश रहेगा कि हम उस
पद पे जो हमारा कार्य है उसको अच्छी तरह से निर्वहन कर सकें।